The soul he loved once is now staying with him. जिस सोल से, जिस आत्मा से वो प्यार करता रहे एक जन्म में, आज भी वो आत्मा उसके साथ रहती है, वो रूह उसके साथ में है, उसके जिस्म में है। पॉसिबल है? लगता है कोई फिल्मी स्टोरी है। ये फिल्मी स्टोरी से भी ज़्यादा फिल्मी लग रही है, ये साउथ इंडिया की या कहाँ की हम फिल्में सुनते हैं जो फैंटेसी वर्ल्ड से। पर वही अगर रियल स्टोरी हो तो कैसा हो? जैसे शाहरुख खान ने बोला कि आप शिद्दत के साथ चाहते हैं किसी को, पूरे मन से, पूरे तन से, पूरे अपने सोल के साथ किसी को ऐसा प्यार करते हैं। जेंटलमैन कहते हैं अगर किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। और उसके लिए आप मैनिफेस्ट करते हैं, प्रे करते हैं कि मुझे ये सोल पार्टनर चाहिए, और इस जन्म में वही सोल पार्टनर आपके साथ रहे। और वही जब आप पास्ट लाइफ करते हैं तो जब पता लगता है कि वाकई में ऐसा कुछ हो रहा है, वाकई में एक क्लाइंट है जो ऐसा फील कर रहा है, नॉट वंस बट पूरी ज़िंदगी ऐसा हो रहा है। मेरी बनाई हुई कहानी नहीं है ये, मैं तो एक पास्ट लाइफ का रिग्रेशनिस्ट हूँ। आई डू पास्ट लाइफ, आई एम अ साइकिक मीडियम। मेरा काम है लोगों को पास्ट लाइफ में लेके जाना, उनको दिखाना। वो वैलिडेट करते हैं कि मेरी मन गढ़ित कहानी नहीं है, मेरे को तो लोगों ने बताया, मुझे नहीं पता कि ऐसा होता है। आप सुनना चाहेंगे तो आगे सुनिए। हुआ क्या? 4 साल से मार खा रहा है बच्चा। 4 साल का बच्चा होता क्या है, तब से परेशान। फादर मारते और इतना मारते कि कुछ कहने की हद नहीं। मदर उनकी नहीं रही, जैसे बर्थ हुआ मदर एक्सपायर कर गई। कोई भाई नहीं, बहन नहीं, अकेला घर में रहता था, कुछ नहीं करता था, पढ़ता रहता था। जब फादर आते थे तो मारते थे। कुछ साल के बाद उन्हें खाना वाना बनाना स्टार्ट किया, बट अगेन स्टोरी ज़्यादा अच्छी चली नहीं। स्कूल जाना स्टार्ट किया, अच्छा पढ़ा, पर जब भी मेडल मिलना लगता था कोई ना कोई और उसको ओपोनेंट आ जाता था, उसको कभी मेडल नहीं मिला, कभी प्राइज़ नहीं मिला, कभी भी कोई रिकग्निशन नहीं, रिवॉर्ड नहीं। बट ही वॉज वेरी गुड इन स्टडीज़ बिकॉज ही हैड नथिंग एल्स टू डू बट टू स्टडी। बहुत ज़्यादा नॉलेज एक्वायर करी, सब कुछ किया, टाइम बीता। जैसे ही थोड़ा सा बड़ा हुआ उसको किसी लड़की से प्यार हो गया। जैसे उसके फादर को पता लगा गया कि उसको हल्का सा भी, अब वो जो 10-12 साल का बच्चा, उसको कितना प्यार के बारे में पता है, बट वो भी उसके फादर ने उनको अलग कर दिया, उसके साथ नहीं बैठने दिया। जब और बड़ा हुआ उसने जॉब करा, बहुत अच्छी कंपनी में जॉब मिला, बट अच्छी कंपनी में जॉब मिला प्लस उसके जो सीनियर्स थे, उसके बॉस थे, उसके कलीग्स थे, सारे उसको बुली करते थे। और बुली इस तरह करते थे कि यूज टू फील हरास्ड, टॉर्चर्ड। जॉब छोड़ नहीं पा रहा था बिकॉज उसको पैसे की ज़रूरत थी, फादर सपोर्ट नहीं कर रहे थे, एवरीथिंग वॉज मेस। बड़ी मुश्किल से एक लड़की से उसको प्यार होता है। अब वो प्यार इतना अच्छा होता है कि वो शादी के लेवल पे चला जाता है। दे वांट टू गेट मैरिड। लड़की दूसरे मज़हब की थी, लड़का दूसरे मज़हब का था, फिर भी दोनों ने कहा कि हम शादी करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। लड़के ने बोला मैं आपके पेरेंट्स से बात कर लूँगा, मैं, कोई दिक्कत नहीं है। सब कुछ तय हो गया, एवरीथिंग सेटल्ड, बात हुई, सब कुछ हुआ। पर जब उनके पेरेंट्स से बात करने लगे तो लड़की ने कहा मैं आज इनिशिएटिव लेती हूँ, मैं अपने भाई से, अपने पेरेंट्स से मैं आज बात करती हूँ। लड़की ने अपने घर पे बात करी तो जो ब्रदर था वो अपने दोस्तों को लेके बहुत गुस्सा हो गया, एजिटेटेड हुआ, तो बोला कि मैं इस लड़के से बदला लूँगा। वो उसको मारने के लिए उसके ऑफिस चले गए। उसने माफ़ी मांगी, उन्होंने कहा ठीक है हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। जस्ट 2 days बिफोर दे वर सपोज टू गेट मैरिड, लड़की ने ब्लॉक कर दिया उसको। उसने कहा मेरे से आप आज के बाद बात नहीं करना, मैं आपके साथ कोई संबंध नहीं रख सकती हो, मुझे वी आर डन फॉर एवर, हमारा बिल्कुल रिश्ता ख़त्म हो गया। अगेन अ सेटबैक, कुछ नहीं किया, बहुत डिप्रेस रहा, करते करते बहुत मेहनत करा, ही लेफ्ट इंडिया और वो आउट ऑफ कंट्री चले गए। वहाँ पे स्टार्टेड फ्रॉम ज़ीरो। आपको पता है बाहर देश में कैसा रहता है, कैसे जी सकते हैं आप जब आपका पैसा नहीं है, आपके नोन लोग नहीं है, जानकार नहीं है, लैंग्वेज प्रॉब्लम है। पढ़े लिखे होने से इंग्लिश वॉज अ मेजर लैंग्वेज। मेहनत करी, इंडियंस हैं, मेहनती हम लोग, खूब मेहनत करी। मेहनत करते करते उन्होंने एक घर बना लिया। ही वॉज वेरी हैप्पी कि मैं कहाँ से ज़ीरो से शुरू हुआ, एक मेरे को अच्छी डील मिली, मैंने अपना एक मकान बना लिया ऑस्ट्रेलिया जैसी जगह में। जैसे मकान बनाया पता लगा उसको तीसरे दिन उनका एक्सीडेंट हो जाता, पैर टूट गया, चल नहीं पा रहे। जो सारा जो सिस्टम बनाया था, ईएमआईज कैसे दें उसकी घर की, इट वॉज लाइफ बिकेम अ बिग प्रॉब्लम। किस्मत ने फिर थोड़ा सा
अच्छा से एक स्पार्क दिया, चिंगारी दी। ही वेंट टू अ डॉक्टर, डॉक्टर के पास जाते थे, वहाँ पे उसको किसी एक लड़की के साथ मुलाकात हो गई। इनकी सेकेंड मैरिज थी, वो लड़की की सेकेंड मैरिज थी। दे गॉट फ्रेंड्स एंड धीरे धीरे ओवर द टाइम उसकी लेग भी ठीक हो गई एंड दे स्टार्टेड डेटिंग। उन्होंने इकट्ठा मिलना शुरू करा, लड़का भी बहुत अच्छा, लड़की बहुत अच्छी, एंड दे थॉट ऑफ गेटिंग मैरिड टुगेदर। दोनों ने इकट्ठा एक और बिजनेस शुरू कर लिया, साथ में शादी कर ली। शादी हुई, बट सैड स्टोरी वॉज कि वो दे कुड नॉट हैव अनदर चाइल्ड, अपना कोई बच्चा नहीं कर पाए। और थोड़ा सा दुख की बात ये लगती है कि जब इतना अच्छा सब कुछ हो गया, एक लेवल पे आ गए, पैसा कमा लिया, सेकंड घर खरीद लिया, किसकी अच्छी गुड कर्मा था उनका। सेकंड जब घर खरीदा, उसके एक छोटे से अगेन 3 हफ्ते 4 हफ्ते के बाद ही उसका कुछ रिपेयर कर रहे थे। एक वो सीढ़ी पे चढ़े हुए थे और वो सीढ़ी की पूरी बैक पूरी गिर गई एंड ही फेल ऑन हिज बैक। वो पीठ के बल गिरे, उसकी बीच की रीढ़ की हड्डी टूट गई। रीढ़ की हड्डी टूटने का मतलब समझते हैं आप? बंदा 3 महीने तो ही कुड नॉट मूव आउट ऑफ बेड। 1.5 साल लगा उनको हिलने में, चलने में, अपना काम अपने आप को लेवल करने में। पर वो जो 3 महीने थे, कोई भी नहीं था उनके पास में, कोई भी नहीं। वाइफ भी छोड़ के चली गई, एक मेड आती थी, वो 1 हफ्ते में ज़रूर आती रही, 1 हफ्ते में आती थी, 1 हफ्ते का खाना बना के उनके बेड साइड पर रख जाती थी। उस 1.5 साल वो सो हॉरेंडस टू हिम, इतना परेशानी वाला था कि सिर्फ वो जानता था कि इतनी परेशानी है मुझे, मैं क्या करूँ, इससे कैसे निकलूँ। वाइफ ने उसको छोड़ दिया। महीने 2 महीने में एक बार आके मिलती रही उससे, सिर्फ देखती रही कि वो जिंदा है कि आई डोंट वांट टू से दीज थिंग्स, इट्स बिकम्स ओवरवेलमिंग। जब प्यार होता है ना, तो वो रंग भी दिखाता है। ठीक तो वो हो गया, उसको 1.5 साल लगा, बट जैसे जैसे टाइम बीता, ही रियलाइज कि कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो मेरे साथ ठीक नहीं है। 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 10 बार, कहीं ना कहीं पैटर्न में गड़बड़ है। कुछ पैटर्न है, कुछ ऐसा जो हमारे को पास्ट लाइफ में दिखा रहा है कि कुछ ना कुछ ऐसा है। तो जब वो मेरे पास आए, उन्होंने बहुत रिक्वेस्ट करी कि सर मेरे को ना पास्ट लाइफ करवाना है। हमने पास्ट लाइफ किया, इट टू बी 4 आवर्स, 4 घंटे हम उसकी पास्ट लाइफ में देखे। क्या क्या हमने देखा, पूरी डिटेल बताना अच्छी बात नहीं किसी की प्राइवेट लाइफ के बारे में, पर मोटा मोटा मैं ये बता देता हूँ मैं आपको कि वो किसी लड़की से बहुत प्यार करता था, बेतहा प्यार। अब उसको ट्विन फ्लेम बोलो, उसको सोलमेट बोलो, उसको लव बोलो, जो मर्जी, अब राधा कृष्णा का नाम दे दो, जिसका मर्जी नाम दो, पर इट वॉज इंटेंस, प्योर लव। प्योर लव ना माइंड से भी होता है, बॉडी से भी होता है और सोल लेवल पे भी होता है। कि जब सोल लेवल पे होता है ना, वो होता है इंटेंस लेवल का प्यार, और ये वो इंटेंस लेवल का प्यार था। अब वो सेपरेटेड किसी वजह से, बहुत बड़ी वजह से सेपरेट हो गए, पर उसने भी कसम खाई थी कि मैं शादी नहीं करूँगा, मैं करूँगा तो इसी से शादी करूँगा और करूँगा ज़रूर। बहुत ज़्यादा उसने प्रेयर किया, पूजाएं करी, व्रत रखे, बहुत कुछ किया उस लड़की के लिए। बट इवेंचुअली ऑल हिज लाइफ ही डिड दैट एंड ही हैड टू एंड हिज लाइफ, बिकॉज हमारे को एक लाइफ टाइम का एक स्पैन मिलता है, उसमें से निकल के गए। इस जन्म में जो वो पैदा हुआ, कमाल की बात थी, वो सोल उसके साथ में पैदा हुई। यस, वो सोल उसके साथ में पैदा हुई। 4 साल के बाद से ही स्टार्टेड रियलाइजिंग इट। जब भी वो खुश होता था, उसका कुछ न कुछ गड़बड़ होती थी। जब भी वो किसी लड़की के पास जाता था, कोई उसको खींच लेता था। फाइनेंशियल उसको फ़ायदा होता था, जब पैसा उसके अकाउंट में आता था, जब वो खुशी मनाने का, सेलिब्रेट करने का टाइम होता था, कुछ उसको पीछे खींच लेती थी। कहीं उसको कुछ नई कार खरीदता था, उसका एक्सीडेंट हो जाता था। कुछ भी अच्छी खुशी की चीज़ हो, दैट सोल यूज टू पुल हिम बैक। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज सोल भी ना पॉजेसिव होते हैं। वो फीमेल सोल था, उसको लगता था कि ये ज़्यादा खुश होएगा तो मेरे को छोड़ देगा, अब मैं इसको नहीं छोड़ूंगी। उसने पिछले जन्म में मुझे नहीं छोड़ा, अब मैं इसको नहीं छोड़ूंगी। नॉट रियलाइजिंग कि वो उसके अपनी करंट लाइफ है। बहुत प्यार, इतना प्यार कि जिसको हम पागलपंती के लेवल पे देख सकते हैं। जुनून, टोटली डिवोटेड। यस ऑफ कोर्स थोड़ा सा नेगेटिव हो जाता है, फादर से लव नहीं, मदर का प्यार नहीं, बहन का प्यार नहीं, भाई कोई नहीं। एक लड़की से शादी होने लगी थी, उसका प्यार नहीं नसीब हुआ। ऑस्ट्रेलिया ज़ीरो आए, बहुत मेहनत करके एक घर खरीदा, तो उसको लगा कि बहुत सेलिब्रेट करेगा, कुछ अच्छा ना हो जाए, मेरे को ना भूल जाए, एक्सीडेंट करा दिया। और इस स्टोरी में और भी कई चीज़ें हैं। अगर मैं इतना लंबा वीडियो बनाऊंगा तो ये बहुत लंबा चला जाएगा, पर मेन चीज़ मैंने आपको बताई।
जब हम पास्ट लाइफ किए हमने, उसने मुझे एक बड़ी मज़ेदार बात उसने बोली। वो कहता है सर मेरे को ना उसका नाम बताओ। आप नाम बता सकते हो? मैंने कहा हाँ बता सकते हैं। वी वेंट वेरी वेरी डीप इनटू मेडिटेशन। हम बहुत आंख बंद करके हम जो मेरा प्रेयर्स होते हैं हमने वो करे, हम उस रिचुअल में चले गए, उतना डीप हम उसमें चले गए, थॉट में, मेडिटेशन में। जब मैं पास्ट लाइफ में देखा तो मैंने उसको 3 लेटर्स बताए। मैंने कहा ये 3 लेटर्स है, मुझे चौथा लेटर नज़र नहीं आ रहा। कहता सर चौथा लेटर मुझे पता है। मैं कैसे, तुम्हारे को कैसे पता है? कहता सर आपने जो फर्स्ट 2 लेटर्स बताए ना, थर्ड लेटर होता है लेटर यू, और फोर्थ लेटर जो लेटर आपने बताया तो ये वर्ड है। मैं कहा ये किसका नाम है? कहता ये उसका नाम है जिसको मेरे को मेरे नाम में माइंड में ना एक नाम आता था, मुझे पता नहीं था वो किसका नाम है। एंड इट वॉज सम जो नाम अभी हमने कभी सुना नहीं है, कोई ग्रीक नाम था या कोई लैटिन नाम था, आई डोंट नो, पर कोई अजीब सा ही नाम था, पर था फेमिनिन नाम। यस, कह रहे ये नाम मेरे को कहाँ का मेरे को सुनाई देता था, मुझे समझ में नहीं आता ये क्या चीज़ है ये। कह रहे वही नाम है। मैंने कहा 3 लेटर्स मैंने बताए, एक आपने बताया, तो 100% वही नाम है, 100% वही सोल है, 100% वही सोल है जिसको आप बहुत प्यार करते रहे हो, बहुत दिलो जान से आप जिसको प्यार करते रहे हो, और वो भी आपको प्यार करती रही है। ही वॉज शॉक्ड एंड इवन आई वॉज शॉक्ड। ऐसा होता है क्या कभी? होता है। जब प्यार इंटेंस होता है ना, जब जुनून के लेवल पे हो जाता है, जब आप प्योर लव जिसको हम बोलते हैं, अब अगर नाम आप कोई भी दे सकते हैं, पर 100% इट इज़ द प्योरेस्ट एंड द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ लव। इस लव के बाद तो सिर्फ डिवाइन लव ही आता है, बट यू हैव टू अटेन दैट लेवल ऑफ लव, यू हैव टू अटेन दैट लेवल ऑफ दैट फ्रीडम टू लव, दैट सरेंडर टू लव, when you give yourself your 100% to the other person, कि मैंने अपने 100% तेरे को दिया, तेरा 100% मेरे पास आया, जिसको हम 2 दिल 1 जान जिसको हम बोलते हैं। अब वो 1 जान उसके अंदर ही बसती रही है, और अभी भी वो जिंदा है, अभी भी वो है। जब हमने उसको बोला कि उसने बोला कि मैं क्या करूं, मुझे बताएं कि आगे मुझे, उसको मैंने कहा आप उसका बैठें, हमने बैठे, हमने मेडिटेट किया, हमने उसको इवोक किया, उसको काइंड ऑफ हमने बुलाया, और उसको बोला हमने कि आपको ये छोड़ के नहीं जाएगा, जो जो करोगे आपके हर बार में आपने उसको साथ में लेकर चलना है। आपने बताना है कि मैं यहाँ पे जाऊँगा, आपने बताना है कि मैं ये खरीद रहा हूँ, आपने बताना है कि मैं ये कर रहा हूँ, एनीथिंग एंड एवरीथिंग। उस आदमी ने सेकेंड मैरिज से फिजिकल लव तक नहीं बनाया। इट वॉज सो पॉजेसिव, लव इज सो पॉजेसिव। सेकेंड मैरिज थी, उन्होंने पहले डिसाइड किया था हम बच्चा नहीं कर पाएंगे, हम नहीं करेंगे, बिकॉज दैट लेडी हैड अनदर किड। इसने उसके साथ लव नहीं बना पाया फॉर वट एवर रीज़न। खुशी का पल नहीं, जब सेकंड घर का पूरी रीढ़ की हड्डी टूट गई तो भी वाइफ छोड़ गई। एक छोटी सी स्ट्रेंथ थी उसके साथ में, जो उसके साथ साथ चलती रही, जो उसने रियलाइज़ नहीं किया। हफ्ते में 1 दिन खाना, जो हिल नहीं सकता बेड से, वो वॉशरूम तक कैसे गया होगा, कैसे मैनेज किया होगा? 3 महीने ऑन दी बेड, 1.5 साल इन द सेम रूम, कैसे मैनेज किया होगा? कोई तो शक्ति है, कोई तो पावर है। तभी कहते हैं लव में बहुत पावर होती है। आपने फील करी है कभी ये पावर? जिसको भी आप प्यार करें, दिल से प्यार करें, चाहे आप लड़के हैं, लड़की है, मैरिड है, अनमैरिड है, मेल फीमेल, डजंट मेक एनी डिफरेंस, बट इफ़ यू फाइंड समबडी टू लव, बैठ के एक बार क्लियर कर लो कि हम 100% लव करते हैं। चलो, एक चांस मिलता है आपको अच्छा लव के लिए। अगर आप वो मिल जाएं तो यू आर द ब्लेस्ड पर्सन। In spite of all the negatives he had in this life, he still said, सर मैं आज ब्लेस्ड फील करता हूँ अपने आप को, कि मुझे इतना प्यार करने वाला मिला। आज भी वो आइसक्रीम खाता है तो 2 आइसक्रीम खाता है, आज भी रोटी खाता है तो 2 रोटी खाता है, आज भी कुछ भी करता है। मिठाई खाएगा तो 1 मिठाई, अगर कोई बाई चांस 1 मिठाई मिलेगी, एक भी बता रहा था बर्फ़ी मिलेगी तो उसके 2 टुकड़े करेगा, एक अपने नाम से खाएगा, एक अपने सोलमेट कह लो या डिवाइन लव कह लो, अपने लव का नाम देते हैं हम उसको, अपने लव के नाम से खाएगा। दिस इज़ द काइंड ऑफ लव दैट वी वांट, डोंट वी? अगर आपके पास भी ऐसी कोई स्टोरी है, या आपके पास ऐसा कोई एक्सपीरियंस है, या आपके पास कुछ ऐसा कुछ शेयर करने के लिए है, आप नीचे कमेंट्स में बताएं। मेरा नंबर नीचे दिया गया है, आप डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं, एंड वी विल शेयर दिस। आपके वीडियो बनाएंगे, उसको हम डालेंगे। एंड इफ़ यू वांट योर पास्ट लाइफ टू बी डन, अगर आप देखना चाहते हैं कि आप पिछली ज़िंदगी में क्या थे, कौन थे, या कोई आपके फैमिली मेम्बर है जिसके साथ आपको बहुत प्यार है, या बहुत ज़्यादा लड़ाई भी हो सकती है फॉर दैट मैटर, कि आपका एसोसिएशन पिछले लाइफ से तो नहीं है,
प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन इस यूनिवर्स देता है हमारे को. इट इज़ हियर, एब्सोल्युटली हियर. यस, एक्सपीरियंस करना चाहते हो, एक्सपीरियंस करोगे, योर फ्यूचर लाइफ विल बिकम बेटर. इट विल बिकम वेरी वेरी काइंड ऑफ, इट विल चेंज. आपकी लाइफ आगे बदल जाएगी. आप बदलना चाहते हैं अपनी लाइफ को, नीचे दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं. कोई बात हो, कोई फीलिंग्स है, आपका क्या इस बारे में है, आप कमेंट्स में डालें अपना मैसेज, हम इसके बारे में बात करेंगे. और ऐसे वीडियोस के लिए आप साइकी गौतम को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, एंड वी विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो.